देखिए नंबर 15 है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट s of a vehicle moving along a straight line. During which time interval does the acceleration of the vehicle have its greatest numerical value? ये चार टाइम इंटरवल्स बताए हैं, टाइम इंटरवल ए, टाइम इंटरवल बी, टाइम इंटरवल सी एंड डी। इन चारों में से कौन सा वाला टाइम इंटरवल है कि जिसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा? जी बताएं, एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम होगी कब? यस, ये तो सोल्व भी नहीं करने वाले, डायरेक्टली देखना है और आंसर देना है बस। सर क्योंकि बी और सी पे तो वो आके एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन हो गई और सी पे रिटार्डेशन हो रही है, तो ए पर ही होगा इंक्रीज। जी लाइबा आप क्या कह रही हैं? हाँ जी लाइबा, कुछ बोल रही थी आप भी। चलें अच्छा मैं खुद बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इंटरवल सी जरा देखें। इंटरवल सी में तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी फिर कितनी हुई इंटरवल सी में? इंटरवल सी में वेलोसिटी कितनी हुई फिर? बताएं जल्दी से, बता देना। इंटरवल सी में कितनी वेलोसिटी है? इंटरवल सी में वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी देती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा जीरो हुआ करती है। तो जब स्लोप जीरो तो इंटरवल सी में वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है। अब इंटरवल डी की अगर मैं बात करूं, तो इंटरवल डी में अगर देखें तो वेलोसिटी जो है, इंटरवल डी में स्लोप जो है, स्लोप है कांस्टेंट। इंटरवल डी में स्लोप कांस्टेंट है, देख लें बेशक। तो जब स्लोप कांस्टेंट है तो इंटरवल डी में वेलोसिटी हुई कांस्टेंट। वेलोसिटी नॉन जीरो होगी लेकिन कांस्टेंट होगी यहाँ पे। ठीक है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब है इंटरवल डी में एक्सेलरेशन जीरो होगा। इंटरवल ए में भी एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और इंटरवल डी में भी एक्सेलरेशन जीरो। इन दोनों इंटरवल्स का तो हो गया एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है। अब अगर इंटरवल बी की हम बात करें, तो इंटरवल बी में अब मुझे बताएं क्या होगी यहाँ पे वेलोसिटी इंटरवल बी में? कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? सर वेरिएबल होगी। मुझे बताएं कि इंटरवल बी की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जी लाइबा बताएं आप, इंटरवल बी की स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? लाइबा, इंटरवल बी की स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप है तो लिहाजा इंटरवल बी में एक दफा फिर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल ए ऐसा इंटरवल है कि जिसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। देख लें इसको, मैं थोड़ा जूम भी करता हूं। अब देखें जरा इंटरवल ए को, यहाँ पे एक कर्व बन रही है इंटरवल ए में। तो जब कर्व बन रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो जब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे यकीनी तौर पे एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो एक्सेलरेशन की सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इंटरवल ए में। जी, ये चीज क्लियर हुई? जी सर। मैंने आपसे इसीलिए कहा था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैं करवाऊंगा तो बीच में नागा नहीं करना। ये तकरीबन 5-6 लेक्चर्स में करवाया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें इतना ज्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, और ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर भी दिए, वहां से लाजमी देखिएगा। सारे नहीं भी देखने ना, तो जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स जितने भी बनते हैं उनका आपस में कंपैरिजन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जितने बनते हैं उनका आपस में कंपैरिजन। लास्ट वीडियो जो है मेरा ख्याल है 45 मिनट्स की है, वो अगर आप देख लें तो आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। वो इसीलिए फाइनल एक कंक्लूसिव वीडियो मैंने बनाई है, ताकि जिसने जो कुछ पहले नहीं भी किया ना वो यहीं से कर ले, तब भी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो वहां से वो लाजमी देखिएगा। वहां से देखने के बाद फिर ये एमसीक्यूज दोबारा कीजिएगा जो मैंने आपको इसमें ग्रुप में भेजे हुए हैं, तो फिर जरा देखना कितने मजे के समझ आएंगे। अच्छा अभी देखें नेक्स्ट, नंबर 17, a graph of velocity against time of an object moving in straight line is shown। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा?
जी बताएं इन चारों में से। ये लें आपके सामने अब चारों। पहले वाला जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो कहते हैं इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग इन चारों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, इसी मोशन को रिप्रेजेंट करता हुआ। यस जी, नहीं आ रही समझ? सर बी ऑप्शन। कैसे? सर एक्सेलरेशन 0 है ना। जी तहरीम आप बताएं। तहरीम जी सर। आप बताएं कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें से? सर एक मिनट। जी लाइबा कौन सा बनेगा? सर ए ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये वाला। कैसे? अब देखिएगा जरा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूं पहले। देखें, सबसे पहले तो देखें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जहां से हमने स्टार्ट लेना है, इसमें देखें जो फर्स्ट इंटरवल है, ये इतना फर्स्ट इंटरवल है यहां तक का, आगे ये वाला सेकंड इंटरवल है टाइम का, और उससे आगे थर्ड इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा फर्स्ट इंटरवल में देखें और मुझे बताएं कि फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है? जी सर कांस्टेंट है। फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन। अब स्लोप जो है पहले वाले इंटरवल में देखें कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप हमेशा कांस्टेंट हुआ करती है। तो पहले वाले इंटरवल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है, और जब स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब है पहले इंटरवल में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हुआ। ठीक हो गया? अब जब पहले इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मुझे ये बताएं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो वैल्यू के साथ है, नॉन जीरो वैल्यू के साथ है? नॉन जीरो। नॉन जीरो के साथ है। यस बिल्कुल नॉन जीरो के साथ है, क्योंकि जीरो के साथ तो उस वक्त होता कि अगर अगर जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता, जैसे सेकंड इंटरवल में। अब सेकंड इंटरवल जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इंटरवल में ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो जब फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी तो बीच में से ज्ञान उड़ गया, क्योंकि ये तो जीरो एक्सेलरेशन दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी इसमें इसने कर दी है, कांस्टेंट कर दी है। देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन रहा है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये फर्स्ट इंटरवल में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? डिस्प्लेसमेंट ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है। तो जब फर्स्ट इंटरवल में वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। लेकिन रियलिटी में हमने ऊपर देख लिया कि रियलिटी में यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है फर्स्ट इंटरवल का, इसलिए ऑप्शन बी तो बीच में से उड़ गया, खत्म। ठीक हो गया? अब बाकी बचे तीन, पहला, तीसरा और चौथा, इनमें से कोई एक होगा। अब जरा सेकंड इंटरवल को देखते हैं। अब सेकंड इंटरवल में देखें, सेकंड इंटरवल में वो बता रहा है कि एक्सेलरेशन है जीरो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ चुका है, तो एक्सेलरेशन हुआ जीरो। ठीक है? तो जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां पे देखें ऑप्शन ए वाला भी उड़ गया। क्यों? क्योंकि सेकंड इंटरवल में ये कह रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो जब यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो सेकंड इंटरवल में वेलोसिटी क्या हुई? सॉरी एक मिनट, ये नहीं गया, ये नहीं गया, ये वाला नहीं गया, ये ठीक है। कौन सा जाएगा फिर? जाएगा तो एक मिनट ठहरें जरा, नहीं अभी तक इन दोनों में, तीनों में से कोई भी नहीं गया, तीनों चलेंगे अभी। वेट, ओके। अच्छा अब जरा देखें, सेकंड इंटरवल में ये क्या कह रहा है कि ग्राफ, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो तभी हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो तभी हो सकता है कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो इन तीनों में ही देखें, सेकंड इंटरवल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां भी देखें सेकंड इंटरवल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहां तक कोई कर्व नहीं आई इतने ड्यूरेशन में, और यहां भी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है।
इसलिए अभी तक तीनों में से कोई एक भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब जो लास्ट इंटरवल है, लास्ट इंटरवल में देखें तो लास्ट इंटरवल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जब लास्ट इंटरवल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन मुझे बताएं कैसा होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ऑप्शन डी में देखें, ऑप्शन डी में तो इसने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनाया हुआ है? स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो बन रहा है ऑप्शन डी का, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी भी बीच में से गया। ठीक है जी, ऑप्शन डी भी बीच में से गायब, ऑप्शन बी भी बीच में से गायब। अब या तो आंसर है ऑप्शन ए या आंसर है ऑप्शन सी। अब हमने ये डिसाइड करना है ए है या सी है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो थर्ड इंटरवल है, थर्ड इंटरवल की बेस पे हमने डिसाइड करना है। मुझे ये बताएं कि थर्ड इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी है या वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी है? नेगेटिव। वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है। किस तरह पॉजिटिव वेलोसिटी है ये देखिएगा जरा। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरें जरा। ये देखें, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मुझे बताएं कि एक्स एक्सिस से ऊपर का जितना भी रीजन बनता है, एक्स एक्सिस से ऊपर का जितना भी रीजन बनता है, ये सारे का सारा, ये जैसे मैं शेड कर रहा हूं, क्या इस पूरे रीजन में वाई पॉजिटिव नहीं होता? क्या ख्याल है? यस सर। वाई पॉजिटिव होता है ना इस पूरे रीजन में। तो जब यहाँ पूरे रीजन में वाई पॉजिटिव है, तो अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो इस पूरे रीजन में भी, ये टाइम एक्सिस से ऊपर का जितना भी रीजन है, इस पूरे रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? यस सर। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब जरा उसको देखिएगा एक दफा फिर। सर बट वहां तो रिटार्डेशन नहीं हो रही है। रिटार्डेशन बेशक हो ना, रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। तो अब यहाँ भी देखें, ये ग्राफ का ये जो थर्ड इंटरवल का जो पोर्शन बन रहा है, ये टाइम एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी यहाँ भी पॉजिटिव होगी ना, वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। समझ आई बात की? हाँ जी, समझ आई नहीं आई? यस सर आ गई। आ गई। अब जरा देखिएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को। अब ऑप्शन ए में ये वाला जो रीजन बन रहा है थर्ड इंटरवल का, ऑप्शन ए में ये जो थर्ड इंटरवल का रीजन बन रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह का ग्राफ बन रहा है? ये राइजिंग ग्राफ बन रहा है, फॉलिंग ग्राफ बन रहा है? जी, फॉलिंग ग्राफ सर। फॉलिंग ग्राफ बन रहा है। और जब फॉलिंग ग्राफ बन रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी फिर? नेगेटिव या पॉजिटिव? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी देती है। अब जब ग्राफ फॉलिंग ग्राफ है तो स्लोप नेगेटिव हुई, तो जब स्लोप नेगेटिव हुई तो वेलोसिटी भी कैसी हुई फिर? नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी बीच में से गया। ठीक हो गया। सिर्फ यही वाला ग्राफ बाकी बचता है, ऑप्शन सी वाला। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? सर बट स्लोप अगर निकाले तो स्लोप तो उसकी भी नेगेटिव ही बनती है। किसकी? क्योंकि इसकी? रिटार्डेशन। सी वाले की? नो सर, जो ग्राफ हमारे पास गिवन है। ये लें, इसकी स्लोप नेगेटिव बनेगी। ये इसी ग्राफ की बात कर रही है ना? इसी ग्राफ की बात कर रही है ना साहब? जी सर इसी की। ओके, इसकी स्लोप वाकई में नेगेटिव बनती है, लेकिन स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग जरूर है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। ये मैंने काफी डिटेल से समझाया है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसीलिए मैं कह रहा ओके हूँ सर। वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग जरूर है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, इसीलिए तो टाइम एक्सिस से ऊपर सारा ग्राफ बन रहा है। क्लियर? जी लाइबा, समझ आई आपको? जी सर। जी तहरीम, तहरीम जी सर। समझ आई है? जी। ये आपने वो
बेशक सारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना देखें, वो लास्ट वीडियो लाजमी देखनी है, उसी से आपके कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर होंगे। ओके सर, मैं देख लूंगी। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, अब है नंबर 19। अ मोटरिस्ट ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो कैलकुलेशन वाला है, आसान सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होनी है। अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और इसको सोल्व करें कि एक जो है गाड़ी है, उसकी स्पीड जो है 10 मीटर से कम होके कितनी हो जाती है, रेस्ट पे आ जाते हैं। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है और रेस्ट फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई फिर, डेफिनेटली जीरो हुई। कहते हैं इफ ही हैड बीन ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, अगर वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा हो, यानी अब ये नई इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, दिस इज न्यू इनिशियल वेलोसिटी, तो वी आई डैश का नाम दे देता हूं। इन व्हाट डिस्टेंस कुड ही ब्रिंग द कार टू रेस्ट। अब अगर वो कार को रेस्ट में लेके आता है, यानी सेम फाइनल वेलोसिटी तक लेके आता है, यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स। सेम ब्रेकिंग फोर्स का अब क्या मतलब है, अब देखें पहले जो मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी आपको ऊपर करवाया है, उसमें मैस कांस्टेंट नहीं था, इसलिए वहां पे सेम ब्रेकिंग फोर्स होने के बावजूद भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं था। लेकिन यहां पे अब मैस कांस्टेंट है कार का, तो इसलिए अब अगर ब्रेकिंग फोर्स सेम है तो अब एक्सीलरेशन भी सेम होगा जो ऊपर वाले केस में था। समझ आ गई बात की? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक वो होता है एफ बाई एम। ये होता है एक्सीलरेशन न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, एफ बाई एम। तो अब जब ब्रेकिंग फोर्स उसने खुद कह दी है सेम है, जब खुद कह रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स सेम है, तो एफ तो हो गया कांस्टेंट दोनों केसेस के लिए, और मैस तो पहले ही कांस्टेंट है गाड़ी का। तो जब मैस भी कांस्टेंट, ब्रेकिंग फोर्स भी कांस्टेंट, तो अब इस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ऊपर वाले केस के लिए भी और नीचे वाले केस के लिए भी। ठीक है, चलें इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताएं कि जो उसने सवाल पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 30 से रेस्ट में लाने के लिए, करें कैलकुलेटर, बताएं मुझे। हाँ जी, हो रहा है। जी सर। ये देखें जरा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसे यूज करें और यहां से एक्सीलरेशन फाइंड कर लें। जो एक्सीलरेशन आएगा नीचे वाले केस के लिए भी वही एक्सीलरेशन हम यूज कर लेंगे। तो ये ऊपर वाले केस के लिए पहले देखें, ये मैंने लिखा s को एज इट इज, s इज इक्वल टू दिस, और वी एफ कितना है ऊपर वाले केस में, जीरो है, तो ये लिखा जीरो माइनस वी आई कितना है, वी आई देखें 10 है, और वी आई का स्क्वायर 100 बन जाएगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, सॉरी एक्सीलरेशन मैंने फाइंड करना था, मैंने इधर s लिख दिया है, यहाँ से एक्सीलरेशन में फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी a, a इज इक्वल टू दिस, सर डी डिवाइडेड बाय, ऑप्शन। डिवाइडेड बाय 2s यानी डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आएगा, यहाँ से एक्सीलरेशन आएगा -5। ठीक हो गया। अब इसी एक्सीलरेशन की वैल्यू को फिर पुट करें इसी इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन अब इन वैल्यूज के साथ। क्या आंसर आया आपका? ये ले मैं फिर कैलकुलेट कर देता हूँ, पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब जरा देखिएगा, अभी एक्सीलरेशन आया हुआ है -5। अच्छा, अगेन मैं ये यूज करता हूँ, अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इन व्हाट डिस्टेंस। तो ये लिखा s इज इक्वल टू अगेन वी एफ स्क्वायर। अब वी एफ कितना है, अब वी एफ वंस अगेन जीरो है क्योंकि फिर रेस्ट में आना है, माइनस वी आई कितना है, वी आई है 30, तो ये बनेगा ऊपर 900 डिवाइडेड बाई 2a, और एक्सीलरेशन कितना आया था, -5 आया था, तो 2a का मतलब होगा -10, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो आंसर बना ऑप्शन डी डी। ऑप्शन। यस, क्लियर। 21 पढ़ें इसको, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं, खुद पढ़ें और मुझे बताएं क्या आंसर होगा। कैलकुलेट करें इसको।
सर इसमें टाइम तो है ही नहीं। वही तो फाइंड करने, असल काम ही वही है, ये कर रहा नहीं हूँ। सर, फाइंड तो स्पीड करना है ना। स्पीड तभी फाइंड होगी ना जब टाइम फाइंड हो जाएगा। ये देखें आपके सामने कर रहा हूं ना मैं। कुछ समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? ये टाइम जी फाइंड करने सर के लिए आ सब रही। कुछ मैं कर रहा हूँ। देखें जरा, साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हमें उसने कहा हुआ है कि व्हाट वाज द टेक ऑफ स्पीड, ये किस स्पीड से टेक ऑफ करेगा, यानी जब टेक ऑफ करेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जिस स्पीड से उसने यहां से जंप लगाई थी, क्या उसी स्पीड से वो टेक ऑफ नहीं करेगा? यस सर। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है जो इसकी स्पीड को अपोज कर सके जब ये हवा में था। तो जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड यहाँ भी होगी। तो स्पीड कांस्टेंट हुई इस पूरे सफर के दौरान, इतने सफर के दौरान स्पीड कांस्टेंट हुई। तो जब स्पीड कांस्टेंट हुई तो मैं बड़ी आसानी से S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से स्पीड फाइंड कर सकता हूँ। अब ये S की वैल्यू उसने खुद ही बता दी है 10, लेकिन टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। वो टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब जरा देखें, जितने टाइम में, आप गौर से देखिएगा, जितने टाइम में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, क्या उतने ही टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं कवर होगा? क्या ख्याल है? ऐसा ही है यस ना? सर। और ये वर्टिकल डिस्टेंस उसने खुद ही बताया है 1.25 मीटर। सो लिहाजा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में h की जगह लिखा हुआ मैंने 1.2 1.25। और क्योंकि अभी मैं यहाँ पे वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ, और वर्टिकल मोशन में जब इसने यहाँ से जंप की थी नीचे की तरफ, तो इसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी थी, डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी थी, वो थी 0। डाउनवर्ड इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पे vi की जगह मैंने 0 लिख दिया। जबकि 1.2 ऐसे ही एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नीचे गिर रहा है वो, तो वो 9.8 होगा, और टी स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब अगले स्टेप में 2 इधर लाके मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2.5। ठीक हो गया? डिवाइडेड बाय 9.8, इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके स्क्वायर रूट लें तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम की जो भी वैल्यू आएगी वो टाइम की वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करें। यहाँ पे s की जगह क्या पुट करेंगे? s की जगह पुट करेंगे ये वाला 10, ठीक है, और टाइम की जगह पुट करेंगे जो भी यहाँ से टाइम की वैल्यू आई होगी, वो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। आई समझ बात की या नहीं आई? ओके सर। ये आप खुद कर लें। यस सर, समझ आती। अब यहाँ पे टाइम नहीं है इतना, तो मैं नहीं कर रहा, ये आप अपने इसको कंप्लीट कर लेने। नेक्स्ट ओके सर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अ मैन ट्रैवलिंग, बस टाइम 7 मिनट रह गए हैं, 7 मिनटों में जितने सवाल होते हैं हुए, बाकी फिर आप लोगों ने खुद करने और करके फिर मुझे सेंड करने हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा किसने सही किया किसने गलत किया। ठीक है, अच्छा देखें, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 2 मीटर पर सेकंड पासेस थ्रू अ स्टेशन, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर लिविंग द स्टेशन इज गिवन बिलो। ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया हुआ है ट्रेन का। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन इट इज 150 मीटर फ्रॉम द स्टेशन, जब वो स्टेशन से 150 मीटर दूर जा चुकी है तो कहता है उसकी स्पीड कितनी होगी। यानी सिंपल सी बात है, फाइनल स्पीड उसकी फाइंड करनी है ना। ठीक है, फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, तो हम ऐसे करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक हो गया? अब उसने क्या है, व्हेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन 150 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, जब स्टेशन से 150 मीटर दूर जा चुकी है उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो जब फाइनल स्पीड फाइंड करनी है तो काम बड़ा आसान है। देखें ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ की स्लोप से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डिस्टेंस उसने खुद ही हमें बता दी है, इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू उसने खुद ही हमें बता दी है कि 2 से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, तो vi की वैल्यू 2 भी उसने हमें खुद ही बता दी है। समझ आ गई है? तो एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें। मैं ऐसे करता हूँ, यही वाले, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ और एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से फाइनल वेलोसिटी है 12, सो ये लिखा मैंने 12 माइनस
इनिशियल वेलोसिटी है 2, सो ये लिखा मैंने 2। अब टाइम की बारी, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से टाइम है 50, सो ये लिखा 50 माइनस का साइन, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट से टाइम कितना है, टाइम है 0, सो ये लिखा मैंने 0। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना आएगा, ये बनेगा 10/50, 10/50 का मतलब 0.2 आई थिंक बनेगा, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब जरा देखें इसी इक्वेशन ऑफ मोशन में, अब यहाँ पे ए की जगह ये वाली वैल्यू इसकी पुट करें, वी आई जो है, वी आई उसने खुद ही बताया कि 2 से उसने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे वी आई की जगह आप 2 पुट करें, डिस्प्लेसमेंट उसने खुद ही हमें बता दिए कितना है 150, वो पुट करें एस की जगह पे, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लें, हो जाएगा। यस सर। ओके, नेक्स्ट 23 की तरफ आ जाएं। 23 आसान सही है। A boy throws a ball vertically upward. It rises to a maximum height where it is momentarily at rest and falls back to its hands. Which of the following is the acceleration of the ball at the various stages in the motion? Take vertically upward as positive and neglect air resistance. देखिए सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो जब डाउनवर्ड होता है तो उसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन। अब हमें पता है कि बॉल चाहे ऊपर जा रही है, चाहे नीचे आ रही है, चाहे पीक पॉइंट पे जाके रुकी हुई है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। सो ये वाला ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ कि तीनों में -9.8, -9.8, -9.8। क्लियर? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट है देखें 24, विच ग्राफ shows how the distance d fallen varies with time t for a body falling from the rest through the air। ये बताएं। falling from rest through the air। अच्छा पहले मुझे आप लोग ये बताएं, चलें, जब उसको रेस्ट से हमने रिलीज किया है, जब हमने बॉल को रेस्ट से रिलीज किया है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है? डिक्रीज सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी, देखें जरा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक हो गया। दूसरा, उससे भी पहले एक और बात मुझे बताएं कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है ना। अब यहाँ पे हाइट की बात नहीं हो रही, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बेशक उसको रिलीज किया गया, लेकिन यहाँ उसने हाइट की बात नहीं की, बल्कि सिंपली डिस्टेंस की बात की है। तो डिस्टेंस वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी किस तरह की, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेलोसिटी हुई पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी जब पॉजिटिव है, राइजिंग ग्राफ। हाँ जी, राइजिंग ग्राफ होगा, फॉलिंग ग्राफ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये ग्राफ तो बीच में से साइड पे करें इसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज, तो जब वेलोसिटी वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप कांस्टेंट होगी या इंक्रीजिंग स्लोप होगी? इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप होगी। अब यहां पे जरा देखें, ये वाला जो केस है इसमें तो स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप। जरा गौर से देखें, इस केस पे आप स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें और इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें, तो स्लोप डिक्रीज हो रही है, हालांकि स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी बीच में से गया। अब बाकी बचे दो, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इन दोनों में भी देखें, इन दोनों ही केसेस में स्लोप इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन जरा गौर से देखिएगा, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है थ्रू एयर। तो मुझे बताएं कि एयर के थ्रू जब बॉडी फॉल करेगी तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल नहीं होते चले जाएंगे? यस सर। ऐसे ही होगा यस ना। सर। तो जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल होते चले जाएंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ नेट फोर्स क्या होती चली जाएगी? जीरो। नेट फोर्स जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ग्राफ हुआ ये वाला, क्योंकि इसमें देखें आगे चल के ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया, ये यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया, और ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सो लिहाजा वेलोसिटी कांस्टेंट, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आ जाए 25 की तरफ, और 4 लास्ट मिनट है, चलें अब ये आपने खुद ही करने हैं फिर।
जो जो होते हैं ठीक, जो नहीं होते तो फिर मुझे बताइएगा। होते क्या सारे आपने करने हैं, गलत आंसर आया तो मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं, मैं इधर ही हूं बताने के लिए, मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह Okay, sir. कल अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आज के आज ही मुझे करके सेंड करें, ठीक है? या Okay, चलें sir. चलें फिर मेरा ख्याल है एकेडमी जाना है तो कल करके मुझे सेंड कर दीजिएगा क्लास से पहले पहले। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Jazakallah, sir.